मुंबई में हुए होर्डिंग हादसे के बाद मिनी मुंबई कहलाने वाले इंदौर में इधर उधर लगे होर्डिंग्स अब डरा रहे हैं। इंदौर में कल और परसों चली आंधी तूफान में ये होर्डिंग्स ऐसे हिलने लगे कि मुंबई हादसे की यादें ताजा हो गईं। मूसाखेड़ी में लगा एक होर्डिंग तो आंधी की चपेट में आकर धराशायी भी हो गया। राहत की बात ये रही कि कोई उसकी चपेट में नहीं आया। मानसून के पूर्व नगर निगम जिस तरह से शहर में जल जमाव को लेकर गंभीर है, वैसे ही इन होर्डिंग्स को लेकर भी गंभीर होना पड़ेगा। मुंबई होर्डिंग्स हादसे से इंदौर को भी सबक लेने की जरूरत। मूसाखेड़ी का एक होर्डिंग आ चुका है आंधी तूफान की चपेट में। इंदौर में यहां वहां लगे ढेरों होर्डिंग्स, किसी को नहीं जानकारी। इंदौर शहर में लगे होर्डिंग्स की भी होनी चाहिए मजबूती की जांच। बड़ी बड़ी इमारतों पर लगे बड़े बड़े होर्डिंग्स अब चिढ़ाने लगे मुंह। हवा का एक झोंका कहीं जान का दुश्मन ना बन जाए। मुंबई में हुए होर्डिंग्स हादसे में 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 70 से अधिक लोग घायल हुए। इनमें से भी कई की हालत गंभीर है। मुंबई में हुए हादसों से इंदौर को भी सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि महानगर की श्रेणी में आने वाले इंदौर में भी इधर उधर बहुत सारे होर्डिंग्स लगे हुए हैं जो कभी भी किसी की भी जान के दुश्मन बन सकते हैं। हाल ही में इंदौर के मूसाखेड़ी क्षेत्र में तेज हवा और आंधी के चलते सोमवार को सार्वजनिक शौचालय पर लगा होर्डिंग गिर गया। मुंबई के बाद इंदौर में हुई इस घटना से शहर भर में लगे होर्डिंग्स और यूनिपोल को लेकर अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए। बारिश के दौरान चलने वाले आंधी तूफान से इन होर्डिंग्स के गिरने का खतरा बढ़ जाता है। मुंबई की घटना से सबक ऐसे भी लिया जा सकता है कि शहर में लगे होर्डिंग्स की भी मजबूती की जांच की जाए। शहर में लगे कितने होर्डिंग्स अवैध हैं और कितने वैध, इसकी जानकारी भी निगम के पास नहीं है। सूत्रों की माने तो अभी भी ढेरों अवैध होर्डिंग्स स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर की सूरत बिगाड़ रहे हैं। बता दें कि मनीष सिंह जब इंदौर में निगम आयुक्त थे, उस वक्त अवैध होर्डिंग्स को लेकर उन्होंने मुहिम चलाई थी, लेकिन उनके जाने के बाद से यह मुहिम भी ठंडे बस्ते में चली गई। कार्रवाई के अभाव में इंदौर की बड़ी बड़ी इमारतों पर लगे ये बड़े बड़े होर्डिंग्स अब मुंह चिढ़ाने लगे हैं। इंदौर के मुख्य चौराहों पर ये बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं जो तेज हवा और आंधी से किसी को भी अपनी चपेट में ले सकते हैं। मूसाखेड़ी में भी जो होर्डिंग्स गिरा था उसे निगम के राजस्व विभाग ने ही लगवाया था। इंदौर में 1000 से ज्यादा ऐसे स्थान हैं जहां पर निगम ने होर्डिंग्स और यूनिपोल लगवाने की अनुमति दी है। मामले में जब इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव से बात की गई तो उन्होंने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। तो अभी मसला कल ही हुआ है ताजा, मुंबई में भी एक बड़ी घटना हो गई है, तो उसकी लेकर क्या जांच आपने? होर्डिंग मुंबई में गिरा है और इंदौर में ऐसी घटना नहीं है, इसलिए हमारे जितने होर्डिंग हैं, होर्डिंग साइट्स हैं, खेड़ी पर एक होर्डिंग गिर गया था, सुलभ शौचालय के ऊपर होर्डिंग जो है गिर गया। बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ और दिशा निर्देश दिए हैं कि सुलभ शौचालय के ऊपर और स्मार्ट सिटी के या अन्य जिन भी एजेंसी को दिए हैं उन सब की जांच करके जो नियम विरुद्ध हों, तकनीकी रूप से खतरनाक हों, उन सबको हटवाएंगे। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान ने इंदौर जैसे स्मार्ट सिटी की पोल खोल के रख दी है। एक तरफ जहां आंधी और तूफान के चलते कई जगह पर बिजली गुल होने की घटनाएं कल सामने आती रही, जबकि कल वोटिंग का दिन था, उसके बाद भी कल ऐसी कई जगह पर स्थितियां बनी जहां वोटिंग बूथों पर, पोलिंग बूथों पर बिना बिजली के कर्मचारियों को काम करना पड़ा, साथ ही जनता को भी बिना बिजली के वोट देना पड़ा। वहीं एक ऐसी घटना कल इंदौर में हुई जिसमें कि जो आंधी ने इंदौर की जो व्यवस्था है, जो स्मार्ट सिटी बताया जाता है, इंदौर को स्वच्छ शहर बताया जाता है, तो स्मार्ट सिटी की पोल खोल के रख दी है। मूसाखेड़ी चौराहे पर जो सुलभ शौचालय बनाए गए हैं नगर निगम की तरफ से, इस पे स्मार्ट सिटी की तरफ से जो है होर्डिंग्स लगाए गए थे और वो होर्डिंग कल सुलभ शौचालय के ऊपर ही गिर गया, जिससे एक बड़ी घटना होते होते रह गई। वहीं अगर हम मुंबई की बात करें तो कल ऐसी ही एक घटना मुंबई में सामने आई थी जिसने एक बड़ा रूप ले लिया। एक बड़ा बिलबोर्ड वहाँ पर ट्रैफिक
चलती सड़क पर लोगों के ऊपर गिर गया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 70 से अधिक लोग जो है घायल हैं। इंदौर में अगर आप देखें तो इंदौर में भी इन होर्डिंग्स का जाल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। चाहे वो स्मार्ट सिटी के तहत नगर निगम द्वारा लगाए जा रहे हैं होर्डिंग्स हो, चाहे वह राजनीतिक होर्डिंग्स या फ्लैक्स हो, ऐसे कई सारे होर्डिंग्स और फ्लैक्स जो है आए दिन थोड़ी थोड़ी दूरी पर देखने को मिलते हैं। एक तरफ जहां राजनीतिक प्रभाव बनाने के लिए या अपने महिमा मंडन कराने के लिए कार्यकर्ता जो है नेताओं की नज़रों में आने के लिए, अपने नंबर बढ़वाने के लिए जगह जगह पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रहे हैं, क्योंकि चुनावी माहौल था। कई बार ऐसा देखने को मिला कि आचार संहिता के चलते इन होर्डिंग्स को हटाया जाए, लेकिन कहीं भी अभी भी शहर में ऐसे होर्डिंग्स है जो कई जगहों पर लगे हुए हैं। आचार संहिता के बावजूद भी उन होर्डिंग्स और उन बिलबोर्ड्स को जो कि राजनीतिक संबंध रखते हैं उन्हें नहीं हटाया गया। वहीं नगर निगम के द्वारा जो मूसाखड़ी पर जो 200 ऐसे होर्डिंग्स लगाने की अनुमति स्मार्ट सिटी की तरफ से दी गई थी, उसमें से एक होर्डिंग मूसाखड़ी के जो सुलभ शौचालय पर लगा था, कल वह गिर गया। हालांकि उससे कोई जनहानि नहीं हुई, बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन ये एक संदेशा था कि अगर लापरवाही पूर्वक किसी तरह काम करते रहे या इसी तरह के आर्थिक लाभ लेने के लिए किसी तरह के काम करते रहे तो एक दिन मुंबई जैसी बड़ी घटना इंदौर में भी सामने आ सकती है। जैसे कि आप लोग पीछे देख सकते हैं, मैं इस वक्त खड़ी हूँ शांति नगर तिराहे पर, जो कि मूसाखड़ी क्षेत्र में आता है। यहाँ पर भी होर्डिंग लगाया गया है। हालांकि इसमें कल जो घटना हुई मूसाखड़ी की, उसके बाद CEO स्मार्ट सिटी दिव्यांग सिंह ने कहा है कि जितने भी ऐसे बिलबोर्ड्स या होर्डिंग्स लगे हुए हैं उन सबकी मजबूती की जांच कराई जाएगी। कैमरामैन विशाल के साथ निकिता रघुवंशी, रेड 9 न्यूज़ इंदौर।